चलिए बच्चों पढ़ते हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 10 लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस एंड एंगल्स। लाइन और एंगल से पढ़ने से पहले कुछ टर्म जानना जरूरी है। चैप्टर नंबर 10 लाइंस एंड एंगल। तो सबसे पहले होता है एंगल। क्या होता है एंगल? व्हेन टू रेज started from same point are called एंगल। जब दो रे एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रही हैं तो उन्हें एंगल कहते हैं। जैसे एक पॉइंट आपका ओ हो गया, ओ से कोई रे जा रही है ए, एंड ओ से कोई रे जा रही है बी, तो ए ओ बी के बीच के डिस्टेंस हमारा एंगल कहलाता है। अब एंगल को डिनोट करने का कई तरीके होते हैं। पहला तरीका देखो क्या होता है। फॉर एग्जांपल जैसे एंगल ओ, एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ ए, तीन तरीके होते हैं। फिर आता है टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल में पहला होता है एक्यूट एंगल। देखिए एक्यूट एंगल क्या होता है। एक्यूट एंगल में होता है एन एंगल whose measure less than greater than zero and less than 90 degree are called acute angle. तो जैसे होता है एक्यूट एंगल क्या होता है, एन एंगल whose measure is greater than 0 and less than 90 degree are called acute angle. जैसे कोई एंगल ए है जो कि क्या है, 0 से ग्रेटर देन है और लेस देन 90 है, तो ये क्या कहलाएगा बेटा, एक्यूट एंगल। फिर आता है ऑब्ट्यूज एंगल। एन एंगल whose measure is greater than 90 but less than 180 degree are called obtuse angle. Obtuse angle. For example, an angle A is greater than 90 but less than 180 degree. इसके बाद राइट एंगल क्या होता है, एन एंगल whose measure is exactly 90 degree are called
राइट एंगल। जैसे हमारा एंगल ये क्या है, राइट एंगल, एंगल ओ ए बी। तो हम कह सकते हैं एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री या फिर राइट एंगल। आता है स्ट्रेट एंगल क्या होता है, फिर आता है आपका स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, स्ट्रेट एंगल क्या होता है, नाम ही इससे क्लियर है, स्ट्रेट एंगल जो स्ट्रेट लाइन पे बनता है। एन एंगल whose measure is exactly 180 degree are called straight angle। जैसे स्ट्रेट एंगल मेरा ये बना हुआ है, एक लाइन कोई है, लाइन ए बी है, एक पॉइंट ओ, तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमारा स्ट्रेट एंगल कहलाता है। एक लाइन ए बी है, कोई एंगल है हमारा बी ओ ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180, ये ओ बी कह सकते हो या फिर पी ओ ए कह सकते हो या फिर पार्ट, इतने तरीके इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। अब आपका आता है स्ट्रेट एंगल हो गया, आता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल एन एंगल whose measure is more than 180 degree but less than 360 डिग्री। कहने का मतलब है ऐसा एंगल जिसका मेजर 180 डिग्री से ज़्यादा हो और 360 डिग्री से कम हो, तो हमारा रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। तो एंगल ए इज़ ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री, तो हमारा क्या कहलाता है, रिफ्लेक्स एंगल।